सलाम पाकिस्तान, DMH न्यूज़ के साथ मैं हूं हरम फारूक। नाजरीन, नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, आज तक जो हम प्रोग्राम करते रहे हैं वो तो टैक्स मसाइल पर करते रहे हैं, लेकिन पहली बार आज आपको बताने जा रहे हैं, कोई पहला टैक्स पेयर आज आपसे मिलाने जा रहे हैं। जो वो पहला टैक्स पेयर होगा जो बताएगा उसको ज़्यादा टैक्स देने से फ़ायदा क्या हुआ है और हुकूमत ने उस क्या मुस्तफ़ीद किया है, कौन सा पासपोर्ट दिया है, कौन सा अवार्ड दिया है। और ये पहली बार आज जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स अदा करते हैं, आज वो भी शायद शर्मिंदगी महसूस करें। जो टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स कम देते हैं, टैक्स नहीं देते, अगर वो भी टैक्स देते तो वो भी आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से वो अवार्ड वसूल कर रहे होते और वो पासपोर्ट वसूल कर रहे होते, जो 50 ममालिक का दौरा कर सकते हैं, कहीं भी बगैर वीज़े के जा सकते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं उर्दू बाज़ार के सुपरस्टार पब्लिशर जो पाकिस्तान में जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स अदा किया है, राना नदीम अहमद साहब, उनके बेटे हैं राना फयाज़ अहमद साहब, और उनके वकील भी मेरे साथ मौजूद हैं मलक जलील अहमद ऐवान साहब। आप भी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, हमारे टैक्स अमूर साबिक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। मैं उनसे जानूंगा सबसे पहले राना नदीम साहब से। राना नदीम साहब, आपको सर मुबारकबाद हो, आपके बेटे ने अवार्ड अचीव किया है, सबसे ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान में आपकी कंपनी ने दिया है। सर, क्या खुशी का इज़हार करते हैं? इन्होंने माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा अपना कन्वेंस किया और हमें समझाया, इनसे काफ़ी हमने सीखा और इसको सीख के बाद में हमने अच्छे तरीके से टैक्स पे किया हुकूमत को। और मुझे दिली खुशी है कि मैं इंशाल्लाह इस काबिल हूँ कि मैं अल्लाह पाक ने मुझे अवार्ड दिया और हुकूमत ने हमें अप्रिशिएट किया। ये यही हैं जो टैक्स बेस को भी बढ़ाते हैं और टैक्स टारगेट को पूरा करवाते हैं और टैक्स भी लोगों से ज़्यादा दिलवाते हैं। मेरे साथ जिन्होंने अवार्ड हासिल किया है, राना फयाज़ साहब, वो मौजूद हैं। राना फयाज़ साहब, आपको सर मुबारकबाद देते हैं, आपको अवार्ड मिला है और ब्लू पासपोर्ट भी मिला है। टैक्स एक्सीलेंट 2024 का जो अवार्ड मिला है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा मियां नवाज शरीफ साहब का, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, जिन्होंने हमें इस काम पे अप्रिशिएट किया है। शहबाज शरीफ साहब ने हमें अपने इस काविश को, काम को करने के लिए मज़ीद मोटिवेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज़ को, जब से मैं इस कंपनी को रन कर रहा हूँ और तब से ही मलक साहब के साथ हमारा एक अलाइजन बना हुआ है। शुरू से मेरे वालिद साहब के साथ ये काम करते थे। उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया कंपनी को, तो उसके बाद फिर मलक साहब की रहनुमाई हमारे साथ चलती रही, क्योंकि इनकी ही एक्सपर्टीज़ है माशाल्लाह। ये इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने मुझे गाइड किया, तो इन्होंने हमेशा हमें इस चीज़ के लिए गाइड किया कि अपनी चीज़ों को का लाइसेंस सीधा रखें, अपने मामलात को डिक्लेयर करें, बिज़नेस को पूरा लेकर चलें। यार हम टैक्स पे करते हैं, इसका कोई हमें आउटकम नहीं है, ऐसा कोई बेनिफिशियल नज़र नहीं आता है। लेकिन आज हमें जब अल्हम्दुलिल्लाह हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ने इस पे अप्रिशिएट किया है, हमें एक अवार्ड दिया, हमें ब्लू पासपोर्ट दिया, हमें एक ऑनरशिप कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह उससे नवाजा, जिससे हम अपना उसको इस्तेफ़ादा कर सकेंगे, हमारी फैमिली उसकी बेनिफिशियल होएगी। और मैं मलक जलील साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमें अच्छा गाइड किया और हमारी कंसल्टेंसी में हमें मज़ीद आगे मोटिवेट किया कि हम टैक्स को पे करें। बिल्कुल मेरा ये पैगाम है अपने पाकिस्तानी कौम को कि जैसे हमारे मुल्क के ये हालात हैं, चीज़ों को लेकर आए दिन हमें IMF के पीछे जाना पड़ता है, आए दिन हमें अपने मामलात को लोगों से कर्ज़ों के लिए जाना पड़ता है। अगर हम अच्छे अंदाज से अपने मुल्क को टैक्स दें, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट उसको अच्छा यूटिलाइज़ करे, उस रेवेन्यू को अच्छे अंदाज से यूटिलाइज़ करे, हमें किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुल्क इसी टैक्स के साथ अच्छा चल सकता है। हमारे पास बहुत सारे ज़हायर हैं जो हम इसको अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब मेरा पाकिस्तानी अवाम को, कौम को यही एक पैगाम होगा कि टैक्स को पे करें। नाज़रीन, मेरे साथ मलक जलील ऐवान साहब हैं। हमने सुना था वकील टैक्स चोरी करवाते हैं खुद,
अपने क्लाइंट से कहते हैं टैक्स ये चोरी नहीं जमा करवाना, ये चोरी करना, ये जमा नहीं करवाना। लेकिन पहले ये वकील हैं जिनके क्लाइंट्स वो बता रहे हैं, जो उनको डायरेक्शन देते रहे ये सही टैक्स अदा करना है, और आज उनको टैक्स एक्सीलेंट अवार्ड 2024 हासिल मिल चुका है और ब्लू पासपोर्ट मिल चुका है, जो 50 ममालिक का दौरा कर सकते हैं। मलिक जलील साहब, आपको सर मुबारकबाद हो, आप अपने क्लाइंट्स को, राना फयाज साहब को, राना नदीम साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जी, इन्होंने टैक्स एक्सीलेंसी अवार्ड 2024 पब्लिशर्स का उर्दू बाज़ार में, ये पाकिस्तान के जो 100 बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनमें इनका नाम आया है और इनको ब्लू पासपोर्ट और इस चीज़ का मिला है, तो बहुत ज़्यादा इनको मुबारक हो। दूसरा देखें, हमारी कोशिश यही होती है कि हर क्लाइंट्स को ये बताएं कि टैक्स ज़्यादा देने से मुल्क का तो फ़ायदा है ही है, उनका अपना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, चूँकि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकानमी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टैक्स ज़्यादा देंगे तो आपकी फ़ाइल भी मजबूत होगी, टैक्स कम देने से आपकी फ़ाइल भी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इन्होंने हमारी बात मानी और उसके मुताबिक जो उसका ड्यू टैक्स बनता था पब्लिशिंग में इन्होंने दिया है, और उसको इस चीज़ का रिवार्ड भी, ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से इनको वहाँ से मैसेज आएगा FBR से कि आपका नाम आ गया और आप जो है वो अवार्ड लेकर जाएँ। तो ये सबसे पहले जब इनको लेटर आया तो इन्होंने भेजा कि यार ये वाकई, तो हमने कहा जनाब आपको मुबारक हो कि देखें आपने जो टैक्स दिया है उस चीज़ का इनको रिवार्ड फ़ाइल में भी इनको मिला है और इनको रिवार्ड की शक्ल में भी मिला है, और उम्मीद है कि ये आगे भी अपना जो टैक्स है वो इस तरह ही ईमानदारी से अदा करते रहेंगे और रिवार्ड हासिल करते रहेंगे। आप भी चाह रहे हैं आप भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है आपको अपना टैक्स पूरा अदा करना पड़ेगा, अपनी सिमत को दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये कौमी फरीज़ा है टैक्स अदा करना, और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली टैक्सेस पर मबनी है। अगर आप टैक्स देंगे तो अगर वो यूटिलाइज गरीबों पे होता है या एजुकेशन पे होता है, वो किसी पाकिस्तानी के काम आएगा, और इस मुल्क की भी तरक्की होगी और आपकी भी तरक्की होगी और हम सब की तरक्की होगी। इस अवार्ड के लिए अगले साल के लिए आप तैयार हों और नियत करें, हमने पूरा टैक्स अदा करना है और अपने पाकिस्तान को कर्ज़ों से बचाना है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल भी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें DMH न्यूज़।